चलिए बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया बच्चों की एक्स माइनस थ्री वैन एक्स इज लेस देन जीरो एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आगे क्या बोला है बच्चों कि एंड लेट जी ऑफ एक्स को एज्यूम किया गया, क्या है जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बच्चों। तो डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशियलिटी मुझे डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको मैं ग्राफिकल मेथड से ही बता देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों। देखो तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स यदि बोलूँ तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। ये मैं आप लोग को ग्राफ में बताया हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे, मतलब पिछला वीडियो इन द सेंस जो मैं ग्राफिकल जो मैं फंक्शन पढ़ा रहा था उसमें ग्राफ का कुछ ग्राफिकल वीडियो बनाया था, मतलब है ना, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो वो जाकर आप देख लें, ठीक है ना। नहीं तो मैं उसका मतलब लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगा, ठीक है ना बच्चों। लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से क्या हो गया, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है तो इतना। तो चलो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, दिस इज एक्स माइनस थ्री क्या वैन एक्स इज लेस देन जीरो, और साथ में क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर है ना, ये बनेगा इसका फैक्टर बच्चों एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले एक्स माइनस थ्री का ग्राफ ड्रॉ करके हम देखते हैं। तो एक्स माइनस थ्री का ग्राफ क्या कहाँ से पास होगा बच्चों, ये थ्री और माइनस थ्री से है ना, थ्री एंड माइनस थ्री से पास होगा। तो दिस और दिस ये यहाँ से पास होगा, ये दिस इज एक्स माइनस थ्री। क्लियर है। जब क्या होगा, जब वाई जीरो होगा तो एक्स कितना होगा, थ्री होगा। जब जब एक्स जीरो होगा तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ से पास होगा बच्चों। ये किसके लिए देखना है मुझे, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए। ये ग्राफ मुझे नहीं चाहिए, ये ग्राफ मुझे नहीं, मेरे लिए मेरा काम का ग्राफ कौन है बच्चों, ये मेरा काम का ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा काम का ग्राफ है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ये क्या है मेरा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो ये कितने जगह कट करेगा बच्चों, दो जगह। कहाँ वन और टू पे कट करेगा, ठीक है ना। ये कहाँ कट करेगा, वन एंड टू पे, ठीक है। और ये यहाँ पे कहाँ कट करेगा, जब y जीरो होगा, जब x जीरो होगा तो y कितना होगा, टू, ये टू पे कट करेगा बच्चों। क्लियर है। ये किसका ग्राफ हुआ, दिस इज है ना, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ देखना है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ जीरो पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे जीरो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो पे टू यहाँ देगा बच्चों। जब एक्स जीरो होगा तो y कितना होगा, टू। और ये ग्राफ किसके लिए देखेंगे, इस साइड के लिए ग्राफ नहीं होगा, ये इस साइड के लिए ग्राफ नहीं होगा। जो मेरा मेन ग्राफ है यहाँ से लेके ये ग्राफ होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एफ ऑफ एक्स का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ना, देखिए तो ये क्या आ गया, यहाँ से यहाँ चला, दिस इज माइनस थ्री, ठीक है। फिर यहाँ से ये टू से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कट करता हुआ ये आगे निकल गया। ये कहाँ कट कर रहा है, वन एंड टू पे कट कर रहा है बच्चों। ये मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। क्लियर है। अब हम लोग इससे ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले हम लोग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग पहले मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, देखो ये आपका आ जाएगा, जितना भी निगेटिव पोर्शन है सब कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में। ये माइनस थ्री है तो कहाँ जाएगा, ये प्लस थ्री चला जाएगा। और देखिए ये ग्राफ कैसा होगा बच्चों, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। फिर बाद में क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे हम। देखिए तो ये थ्री है, माइनस थ्री है तो ऊपर कहाँ जाएगा, थ्री जाएगा, ठीक है। और जो इसको पहले कर लेते हैं, टू वाला को कर लेते हैं बच्चों। तो टू यहाँ से यहाँ आया, यहाँ क्या है, वन पे आया बच्चों, है ना। और फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, वापस इधर निकल जाएगा, ठीक है, वन एंड टू। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आ गया, दिस इज टू। और ये कहाँ तक जाएगा, ये थ्री ऊपर गया बच्चों, मान लो यहाँ पे थ्री है तो ये ऐसे चला गया, दिस इज थ्री। ऑफ एक्स हो गया। अब देखिए एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैसे बनाएंगे बच्चों, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैसे बनता है। तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स में बताया था बच्चों कि मॉड ऑफ जो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स में क्या आते हैं, निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस हटाते हैं। तो निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहाँ है, चलिए हम लोग एफ ऑफ एक्स का मेन ग्राफ। तो निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है मेरा, ये निगेटिव ये है बच्चों। तो निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस हटाएंगे एंड टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग,
कि जो निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस का जो निगेटिव पोर्शन ये है, इसको हट गया, बाकी मेरा यही बचा। क्लियर है? और क्या, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो ये वापस ऐसा आ जाएगा डब्ल्यू की तरह, ठीक है ना। तो ये कितना बचा, दिस इज 1, ये 2 है, दिस इज 2, तो ये -1 हो जाएगा एंड दिस इज -2। यहाँ तो कोई डाउट? ये एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया बच्चों। अब क्या करना है कि दोनों को मुझे कंबाइन करना है, दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। चलिए हम लोग कंबाइन करते हैं दोनों को। जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? देखो बच्चों नीचे वाला ग्राफ को वापस हम लोग वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। दिस इज 3 था, है ना, और ये क्या था 2। ठीक है बच्चों, ये क्या था मेरा, ये मेरा था मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये ग्राफ था मेरा एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब देखना बच्चों इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देना, सुनो। अब हम लोग इसका थोड़ा सा मतलब जो ग्राफ है उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, कौन सा किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना, हम लोग यही से चलते हैं ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, दिस इज 1 2 एंड दिस इज ऑल्सो 1 2, दिस इज 0 -1 एंड दिस इज -2, ठीक है, दिस इज 0, ये 0 बच्चों। तो यहाँ पे देखना बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये बता सकते हो इस ग्राफ का नाम क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, क्या मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में, मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या सिमेट्री अबाउट क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लिए थे। तो यहाँ पे मतलब नीचे का फंक्शन कहाँ चला गया, ऊपर। कौन शिफ्ट हुआ, वाई शिफ्ट हुआ ना। यहाँ पे कौन शिफ्ट हुआ ऊपर, वाई। एक्स तो एज इट इज है, एक्स तो एज इट इज है ना, शिफ्ट कौन हुआ, वाई। यानी वाई जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या किए, वाई में किससे मल्टीप्लाई किए, -y से मल्टीप्लाई किए, है ना। y में किससे मल्टीप्लाई किया, -y से। तो ये फंक्शन का नाम पहले क्या था, x - 3, अब क्या हो गया, दिस इज 3 - x, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? मुझे बताओ इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम है x² - 3x + 2। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम ये नीचे था ना बच्चों, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यानी माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एज इट इज है, x² - 3x + 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये जो फंक्शन का नाम है ये क्या है, ये ओरिजिनल एज इट इज है ना, ये ओरिजिनल क्या है, दिस इज x² - 3x + 2 है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग किसके अबाउट लिए सिमेट्री, हम लोग सिमेट्री अबाउट क्या लिए थे, है ना, वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट क्या लिए थे बच्चों, यहाँ पे हम लोग सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस लिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिए थे, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस लिए थे। अब यहाँ सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस मतलब जो यहाँ निगेटिव, जो यहाँ पॉजिटिव एक्स था वो कहाँ चला गया, नेगेटिव एक्स। वाई में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, वाई तो वही है, जो वाई ये है वही वाई ये है ना, वही वाई ये रहा। यहाँ चेंज कौन हुआ, एक्स चेंज हुआ, यानी एक्स कहाँ हुआ, एक्स से पॉजिटिव एक्स से कहाँ चेंज हुआ, -x में। यहाँ पे कौन चेंज हुआ बच्चों, एक्स से -x हुआ। यहाँ पे कौन चेंज हुआ, y से -y हुआ बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे इस ग्राफ का नाम क्या होगा, यहाँ पे x में किससे चेंज करेंगे, -x से। तो -x² -3 टाइम्स -x + 2। इस ग्राफ का नाम क्या हुआ बच्चों, दिस इज x² + 3x + 2। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? क्लियर है बच्चों? अब चलिए, अब हमको g ऑफ x फंक्शन हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ मॉड ऑफ x। देखिए बच्चों, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, हम मतलब मेथड 2 भी देखेंगे बच्चों, है ना, जो बिना ग्राफ का ही हो जाएगा। ठीक है, यदि ग्राफ आता है तो मुझे फटाफट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं आता तो देखिए हम लोग दूसरे मेथड से भी चलेंगे, घबराइए मत, बस वीडियो में बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, तो अब चलिए दोनों को ऐड करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। देखो कैसे लिखेंगे, सुनो, g ऑफ x, हाँ लिख लेते हैं ऐसे ही। तो हम लोग पहले x इज लेस देन 0 की बात करते हैं। देखो कितना रीजन है बच्चों, पहले तो x इज लेस देन 0 का रीजन है, फिर x कहाँ से 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी, यही रीजन हम लोग लेंगे। ठीक है बच्चों,
क्यों ऐसा लेंगे देखो, क्योंकि जीरो के पहले क्या है, यहाँ पे एक ही फंक्शन डिफाइन है, और इधर भी जीरो के पहले क्या है, एक ही फंक्शन डिफाइन है। लेकिन यहाँ जीरो के बाद यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन है, एक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कितना हो जाएगा, इसको लिख ही लेते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे ही रहने दो, छोड़ो, ठीक है ना। और इधर भी क्या है, इधर एक ही फंक्शन डिफाइन है, मतलब ये फंक्शन सब में ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन x इज लेस देन 0 बच्चों, व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये कितना है, दिस इज 3 माइनस एक्स, ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, ये है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये कितना हो गया बच्चों, इसको लिख लीजिए, ये कितना हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 5। ये कब हुआ, व्हेन x इज लेस देन 0 के लिए। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हम लोग जब 0 से 1 जा रहे हैं, व्हेन x गोज फ्रॉम 0 to 1, जब हम 0 से 1 चलेंगे बच्चों, तो इधर फंक्शन क्या है, ये है, ये क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, प्लस इधर फंक्शन क्या है, व्हेन 0 से 1 चलेंगे, वापस वही फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कितना हो गया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 की तरफ चलेंगे हम लोग, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2, ठीक है। तो 1 से 2 के लिए फंक्शन देखो, 1 से 2 के लिए फंक्शन क्या है, माइनस में है ये, और 1 से 2 के लिए फंक्शन क्या है, वही है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो, दोनों का सम कितना हो गया, 0। तो वैसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना, प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 0। कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग 2 से अब इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या है, ये दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही है। वापस लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, यही लिख देते हैं, दिस इज वापस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या दिखना था, डिफरेंशियलिटी दिखना था, और क्या दिखना था, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी बेसिकली दिखना था। अब आगे आप ये भी कर सकते हो बच्चों कि इसको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लो, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मेरा गलती था, है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं, हम लोग ग्राफ से भी, यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हो बच्चों। देखो आपको मैं पहले पूरा ग्राफ से ही देख लो, है ना, फिर बाद में हम लोग वो मेथड सेकंड भी बताएंगे, पूरा ऐसे बता, बिना ग्राफ विदाउट ग्राफ बताएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले, है ना। तो ये वैल्यू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यस और नो। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों, 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमेशा दिस ऑलवेज गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो उसका ग्राफ हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो हम सबका ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा और 4 से वापस रिटर्न चल जाएगा, कहाँ से, मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों, इसका मिनिमम वैल्यू 4 आएगा, है ना। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, अब कहाँ देगा मिनिमम वैल्यू, -1 पे देगा, है ना, दिस इज -1, कितना देगा, दिस इज 4, -1 पे कितना देगा बच्चों, 4, क्लियर है। तो चलिए, और ये किसके लिए देखेंगे हम लोग, x इज लेस देन 0, यानी हम इधर ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, और यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, यानी 0 पे क्या देगा ये, और 0 पे कितना देगा, इसका मैक्सिमम 5, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x का माइनस 3x प्लस 2 कहाँ से जा रहा था, ये 2 से टर्न कर रहा था बच्चों, ये 2 है, दिस इज 2, ये 2 से टर्न कर रहा था। अब इसमें 2 टाइम्स है, तो 0 पे कितना देगा, 4, तो 4 से ये जाएगा बच्चों, कहाँ से जाएगा, दिस इज 4 से, दिस इज 4, ये 4 से जाएगा, है ना। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक देखेंगे तो 4 कहाँ जाएगा बच्चों, दिस इज 4, ये कहाँ है, दिस इज 1, है ना, यही है ना। 0 से 1 देखेंगे तो क्या आएगा, 0 से 1 है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये 4 से जाएगा, वापस कितना है, 1 से 2 कितना देगा बच्चों, 1 से 2 0, 1 से 2 इज 0, 1 से 2 कितना दे रहा है, दिस इज 0। वापस बच्चों, वापस क्या है, ग्रेटर देन 2 पे कितना दे रहा है, ये दिस, यानी ये वापस गाड़ी ऐसे चली जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल कहाँ का नहीं होगा बच्चों, देखो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है, 0 पे डिफरेंशिएबल, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे और 2 पे, और बाकी जगह सारी जगह डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूस कहाँ है, डिसकंटिन्यूस एट 0। तो दिस फंक्शन मतलब जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, है ना, डिसकंटिन्यूस एट
एक्स इक्वल टू 0। 0 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगह क्या है, कंटिन्यूस है ना। एंड जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2। या लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड 2। मतलब 0, 1, 2 पे डिफरेंशिएबल है, मतलब जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। फिर जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, 1 पे एंड 2 पे बच्चों। क्लियर है। चलिए हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं। ये थोड़ा यदि किसी बच्चों को यदि लगा हो काफ़ी टफ, तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग मेथड नंबर 2 देखते हैं। चलिए इसे मेथड 2 देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए मेथड 2। एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है बच्चों, लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है मेरे पास x माइनस 3 वैन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 3x प्लस 2 वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको पहले ई से और इसे डिफाइन करना होगा, बाद में इन दोनों को ऐड करके मुझे जी एक्स निकालना है बच्चों। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। तो एक्स को रिप्लेस करो मॉड ऑफ एक्स से, तो यहाँ से कितना हो गया, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 वैन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 0। सेकेंड कितना हो गया बच्चों, दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 वैन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखना बच्चों आप कि मॉड ऑफ एक्स कभी लेस देन 0 हो सकता है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, यानी रिजेक्टेड है। यानी एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स कितना हो गया बच्चों, ये हो गया मेरे पास, है ना, ये हो गया। इसे लिखे, या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 3 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 वैन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा बच्चों। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा, क्या, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या निकलेगा बच्चों, जब यहाँ देखो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग हुआ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इसका मीनिंग हुआ बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या निकला बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये क्या, मॉड एक्स क्या निकलेगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मेरा एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स डिफाइन हो गया बच्चों। कोई दिक्कत। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है बच्चों, हम लोग को मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स करने के लिए क्या करना होगा, इसको मॉड पूरा टेक मॉड बोथ साइड, है ना, पूरा फंक्शन का ही मॉड लेना है, इक्वल टू तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 वैन एक्स इज लेस देन 0 एंड दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया बच्चों, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब एक्स इज लेस देन 0, देखो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स माइनस 3 का यदि ग्राफ ड्रॉ करेगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, यानी 3 के बाद क्या पॉजिटिव देगा, 3 के पहले क्या देगा, ये निगेटिव। तो एक्स इज लेस देन 0 क्या है, 3 के पहले है, ये क्या खोलेगा, निगेटिव। तो माइनस एक्स प्लस 3, ये निगेटिव खुला बच्चों, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है ना, इसको देख लो, एक्स इसका माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे कितना इसके रूट्स कितना 1 एंड 2, ये पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, जब हम यहाँ 0 इधर कहीं होगा बच्चों, जब हम 0 से 1 चलेंगे, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तीन रीजन है, एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये। तो देखिए यहाँ पे 3 रीजन डिफाइन होगा बच्चों। क्लियर है। देखिए वैन जब एक्स की वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में हो, जब 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच में क्या खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, है ना, ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव खोल लो, 3x प्लस 2। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में क्या खुलेगा, ये निगेटिव, क्या खुलेगा, निगेटिव। तो निगेटिव खोल लो बच्चों, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, और ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव खोल लो इसे वापस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ये दिस इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे जी ऑफ एक्स जब निकालना है बच्चों, तो जी ऑफ एक्स के लिए क्या है, दोनों को ऐड करना होगा। चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं यहीं पे, है ना, इसको ध्यान रखना। तो हम लोग किसको ऐड करेंगे, इसे और इसे ऐड करेंगे। चलिए इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या है यहाँ पे जी ऑफ एक्स कितना हो गया बच्चों, जी ऑफ एक्स इक्वल टू
एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये दिस इज इक्वल टू बच्चों, अब इसको ऐड करना है तो चलिए हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। पहले लेस देन जीरो के लिए देखते हैं बच्चों, है ना, लेस देन जीरो के लिए, लेस देन जीरो के लिए ये है और यहाँ लेस देन जीरो के लिए ये है, दोनों को ऐड कर लो बच्चों तो कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 वैन एक्स इज लेस देन जीरो। और जब जीरो से 1 के बीच में बच्चों, तो जीरो से 1 के बीच में क्या मतलब ग्रेटर देन जीरो से 1 के बीच में ये मेरा आएगा, है ना, ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये है, तो जीरो से 1 के बीच में भी यही फंक्शन आएगा। और यहाँ पे देखना जीरो से 1 के बीच में ये है, तो दिस है ना, दिस प्लस दिस, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2, यस, ठीक है बच्चों, क्योंकि जीरो से 1 के बीच में ये है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये है, तो 2 टाइम्स हो गया। अब 1 से 2 के बीच में देखिए बच्चों, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में वापस इधर यही आएगा, है ना, ग्रेटर देन जीरो के लिए हमेशा यही फंक्शन है। अब 1 से 2 के बीच में फंक्शन ये है, तो माइनस ऑफ दिस, तो दोनों का ऐड करके क्या हो, जीरो, वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बच्चों, तो क्या होगा, ये इतना है और ये इधर ये है, तो ये भी वापस 2 टाइम्स हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये तो डिफाइन हो गया फंक्शन आपका, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है बच्चों कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को कहाँ डिफाइन करते हैं, कहाँ पे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी हम लोग कहाँ चेक करते हैं बच्चों, जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ फंक्शन अपना नेचर कहाँ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बच्चों फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, 0 पे, 1 पे, है ना, फिर 2 पे, यही चेक करना है ना। 0 से पहले क्या फंक्शन ये है, 0 के बाद फंक्शन क्या है, ये है, फिर 1 के जस्ट पहले फंक्शन ये है, 1 के जस्ट बाद फंक्शन ये है, 2 के जस्ट पहले फंक्शन ये है एंड 2 के जस्ट बाद फंक्शन ये है। इसका मतलब फंक्शन कहाँ अपना नेचर चेंज कर रहा है बच्चों, 0 पे, 1 पे एंड 2 पे, तो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए मतलब हम लोग को कहाँ चेक करना है, एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक करना है, 0, 1 एंड 2 पे। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी। तो हम लोग पहले एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो चलिए RHL निकाल लेते हैं बच्चों, RHL, फिर LHL निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो RHL निकाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू RHL निकालें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब 0 पुट करें तो क्या निकलेगा बच्चों, दिस इज 4, है ना, एंड लेस देन 0, जब 0 तो 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोथ आर नॉट इक्वल, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक है। चलिए आप एक्स इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग कहाँ देखते हैं बच्चों, अब एक्स इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं। तो 1 पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग RHL देखेंगे एंड LHL देखेंगे बच्चों, क्लियर है। तो RHL देखते हैं, RHL क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे क्या है फंक्शन, दिस इज 0, एंड लेस देन 1 पे क्या है, जब 1 रखो तो क्या होगा, दिस इज 0, वापस 0, तो क्या हो गया 1 पे क्या हो गया, दिस इज कॉन्टिन्यूस, है ना, ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, 1 पे कॉन्टिन्यूस हो गया, क्लियर है। अब वैल्यू फंक्शन भी क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे देखे तो वैल्यू फंक्शन क्या है, वापस 0, देख लो, चलो वैल्यू फंक्शन भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक्स इक्वल टू 2 की बात करते हैं बच्चों, एक्स इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या देखना है, RHL देखना है ना, और क्या देखना है, LHL देखना है, RHL LHL देखना है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी देखना है बच्चों। तो RHL कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 पे, पहले ग्रेटर देन 2 पे देख लो, ग्रेटर देन 2 पे RHL, ये दिस इज 0, ये 0 आ गया। LHL देखो बच्चों 0 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया, वापस 0 हो गया, है ना। तो एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है बच्चों, दिस इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ है, 0 पे, और सब जगह कॉन्टिन्यूस है बच्चों, क्लियर है। चलिए हम लोग अब डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे। अब लोग क्या चेक करेंगे बच्चों, डिफरेंशियलिटी। तो हम लोग डिफरेंशियलिटी देख लेते हैं, कहाँ देखेंगे डिफरेंशियलिटी। आप देखो हम लोग बच्चों डिफरेंशियलिटी जो देखेंगे वो 0 पे नहीं देखेंगे, क्योंकि 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये पक्का है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कहाँ चेक करेंगे, तो ये पक्का हो गया एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल 0 पे। तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पे देखेंगे। RHD देख लो बच्चों, RHD क्या है, LHD देख लो, है ना। चलिए एक्स इक्वल टू 1 यानी 1 के RHD मतलब कहाँ ग्रेटर देन 1 पे देखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0, ठीक है। LHD देखो लेस देन 1 पे, इसका डेरिवेटिव निकालो बच्चों, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, दिस इज 2 टाइम्स 2x माइनस 3, और कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 1 पे, तो 1 पुट कर दो, दिस इज -2, तो ये इक्वल नहीं हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है,
ठीक है। अब x इक्वल टू 2 की बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो x इक्वल टू जब 2 की बात करेंगे बच्चों तो 2 के जस्ट पहले 2 के जस्ट बाद RSD देख लो एंड LSD देख लो बच्चों। तो RSD मतलब क्या हुआ, 2 के जस्ट बाद, 2 के जस्ट बाद में क्या होगा, ये फंक्शन यही है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये होगा, यहाँ पे 2 रखो, 4 - 3 1 1 × 2 = 2। LSD देखो बच्चों 0 1, तो यानी क्या है 2 पे भी फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है बच्चों, ठीक है। 2 पे भी क्या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है बच्चों, फंक्शनल डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 1 एंड पॉइंट 2 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और कंटिन्यूस कहाँ है बच्चों, कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 0। This function is continuous at all point except 0 and this function is differentiable at all real number at all point except 0 1 and 2। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या लिखा, लेट f of x equal to 0 to x लिखा हुआ है और ये 5 plus modulus of 1 minus t है ना, dt when x is greater than 2 and function is defined as f5x plus 1 when x is less than equal to 2। तो चलिए हम लोग इसका क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चेक करना है। हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे क्या करते हैं हम लोग, इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना होगा, RHL है ना और LHL। तो RHL देख लेते हैं बच्चों, RHL कितना हो जाएगा, 2 पुट करो, RHL when x is greater than 2। अच्छा greater than 2 के लिए ये है, तो greater than 2 के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज 0 to 2 है ना, ये हो जाएगा 5 plus modulus of 1 minus t and this is dt, ये आएगा बच्चों। अब ये 1 minus t का यदि हम ग्राफ देखें बच्चों, 1 minus t को लिखो या मॉडुलस ऑफ t - 1 लिखो, बोथ आर इक्वल है ना। तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, कहाँ से जाएगा 1 से, यानी 1 के जस्ट पहले नेगेटिव देगा, 1 के जस्ट बाद क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे ऐसे इसको दो जगह ब्रेक करना है, 0 से 1, 0 से 1 में क्या देगा, 0 से 1 में क्या देगा बच्चों, नेगेटिव। तो 5 - 1 minus t है ना dt एंड प्लस 1 से 2 में क्या देगा बच्चों, ये 1 से 2 में क्या पॉजिटिव खुलेगा, तो ये क्या खुलेगा पॉजिटिव, दिस इज 5 प्लस है ना 1 minus t dt। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, दिस इज 0 to 1 4 plus t dt है ना बच्चों, प्लस है ना ये कितना हो जाएगा 1 to 2, दिस इज 6 minus t dt। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज मैं डायरेक्टली लिखो, दिस इज t प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कहाँ से 0 से 1 एंड दिस इज 6 minus t का होल स्क्वायर अपॉन -2, ठीक है, एंड दिस इज 1 to 2। 1 पुट करो बच्चों, तो ये क्या आएगा, 1 पुट करेंगे दिस इज 5 25 अपॉन 2 और 0 पुट करेंगे दिस इज 16 अपॉन 2, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चों कितना हो गया, जब 2 पुट करेंगे तो 4, दिस 16 अपॉन -2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1 पुट करो तो कितना होगा, दिस इज 5 25 अपॉन 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। तो ये 2 टाइम्स हो गया है ना, तो 2 2 कट गया, 2 टाइम्स 50, दिस इज 25 और ये माइनस कितना हो गया, दिस इज 16, ठीक है, ये कितना हो गया 16, ये आ गया मेरा 9। ये RHL कितना आ गया, 9 आ गया बच्चों। LHL देख लो, LHL कितना आएगा, 2 रखो, 2 5 10 प्लस 1 11, LHL कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया, ठीक है। तो RHL कितना है 9 और LHL कितना आ गया 11। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो क्या है फंक्शन, क्या है RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो वैल्यू फंक्शन की बात ही नहीं करना है क्योंकि RHL LHL इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन इज f of x इज नॉट कंटिन्यूअस। जब 2 पे वो कंटिन्यूअस है ही नहीं तो क्या डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, दिस इज फंक्शन f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो चलिए मतलब 2 पे ये ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे चेंज करना, तो x इक्वल टू यहाँ 1 होगा बच्चों, ठीक है। तो कहाँ पे चेक करना है, इसका डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी 1 पे चेक करना है। तो चलिए इसे ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ही बोल रहा है तो 3 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। 3 के पावर x क्या होगा 1, when x इंक्रीजेज y इज ऑल्सो इंक्रीज, when x डिक्रीजेज y डिक्रीजेज, ठीक है, ये हो गया। और क्या, दिस इज 4 - x। तो 4 - x का ग्राफ क्या होगा बच्चों, जब x 0 होगा तो y 4 एंड जब y 0 होगा तो x 4,
ठीक है। तो ये 4 4 से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, दिस इज 4, दिस इज 4। ये कहाँ से कहाँ देखना है, -1 से 1 देखना है बच्चों। ये कहाँ से देखना है, -1 से 1 देखना है। और ये कहाँ देखना है, 1 से लेके 4 तक। चलिए आप दोनों कंबाइन करके यहाँ लिख लेते हैं फटाफट। एक देखना -1 से 1, कहाँ से, -1 से 1। चलिए दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। और दूसरा कहाँ देखना है, 1 से 4। दूसरा मुझे देखना है 1 से 4 बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ कौन सा था, दिस इज 4 - x, ये 4 - x का ग्राफ था। तो ये 1 पे कितना देगा बच्चों, 1 पे देगा 3, है ना। 1 पे कितना देगा, 3। और ये 1 पे कितना देगा, ये भी 3 देगा। ये भी 1 पे कितना देगा, ये भी 1 पे कितना देगा, दिस इज 3। तो दोनों 1 पे 3 दे रहा है ना। ये भी 1 पे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। और ये भी 1 पे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 पे कितना दे रहा है, दिस इज 3। और ये भी कितना दे रहा है, दिस इज 0 पे क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ये ग्राफ है। तो सीधा ये कहाँ से जाएगा, 4 से। तो इधर ग्राफ का नाम 3 की पावर x है, इस साइड ग्राफ का नाम हो गया मेरे पास 4 - x। तो मुझे बताओ बच्चों, ये 1 पे क्या ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है ना। 1 के जस्ट पहले 3 की पावर x है और 1 के बाद 4 - x है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है। 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है। 1 पे कंटिन्यूस है, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, फंक्शन इज है ना, क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल at x = 1 but continuous at x = 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ये आईटी में प्रीवियस ईयर आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 1992 में बच्चों, ठीक है ना। तो यह फंक्शन क्या है, फंक्शन वापस लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन इक्वल टू क्या है, x² - 1, है ना। मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x² - 3x + 2 एंड कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स ही आएगा बच्चों। कॉस ऑफ यदि मॉड ऑफ एक्स लिखें, है ना, तो क्या आएगा, ये दिस इज ऑलवेज कॉस ऑफ एक्स। क्यों, रीज़न क्या है, कॉस ऑफ एक्स भी क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, एंड कॉस ऑफ -x भी क्या होगा बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉस ऑफ एक्स। तो हम लोग कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग कॉस ऑफ एक्स ही लिखेंगे बच्चों, क्लियर है। तो ये हम लोग कॉस ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 0 एंड 2। कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 0 एंड -1 0 1 एंड 2 पे। ये बोला कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्वांटिटी के बारे में हम लोग देखेंगे नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं बच्चों। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसको बिठाता हूँ, है ना। देखिए, तो यहाँ पे जो फंक्शन है बच्चों f(x), ये क्या है, दिस इज x² - 1, है ना। और जब इसका फैक्टर करेंगे तो बच्चों दिस इज x - 1 × x - 2, ये फैक्टर निकल रहा है इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो रीजन, जो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, है ना। एक क्या है, एक 1 है, एक 2 है, ठीक है। तो ये जो देखो, हम लोग मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन करते हैं। मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, अब मॉडुलस फंक्शन के अंदर जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव खुलेगा, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव खुलेगा, यहाँ पे नेगेटिव खुलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा। तो यहाँ पे 3 रीज़न हो गया, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। तो चलिए हम लोग f(x) को डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। क्या, जब when x > 1 लिख लो, तो ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो पॉजिटिव खुलेगा तो क्या हो गया, दिस इज x² - 1, और ये पूरा पॉजिटिव खुला बच्चों। ये कितना हो गया, दिस इज, वापस वही लिख दो, x² - 3x + 2, ठीक है। वैन कहाँ से कहाँ लाई किया है, when x > 2 के बीच में लाई किया बच्चों। तो ये नेगेटिव, ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ हो गया x² - 1 × x² - 3x + 2। अब when x > 2 या > 2, तो > 2 पे क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब खुलेगा तो अंदर बाहर क्या खुलेगा, बाहर पूरा पॉजिटिव खुलेगा। तो वापस हो गया x² - 1 एंड x² - 3x + 2, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो इसका मुझे डिफरेंशियलिटी या क्वांटिटी, डिफरेंशियलिटी कहाँ चेक करना होगा, जहाँ पे अपना नेचर चेंज कर, नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, एक 1 पे कर रहा है, दूसरा कहाँ कर रहा है, 2 पे। तो इसका डिफरेंशियलिटी मुझे ये 1 या 2 पे ही चेक करना है। तो चलिए हम लोग पहले 1 पे चेक कर लेते हैं।
यदि भाई कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो बच्चों, है ना, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है। यदि वो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये पक्का है कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है मेरा, उस पॉइंट पे मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, वहाँ से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी देख लेंगे। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, पहले x = 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब 1 रखेंगे बच्चों तो ये 1 - 1 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी मेरा 1 पे क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है, RHL क्या है कॉन्टिन्यूस है। अब हम लोग 2 पे चेक कर लेते हैं, यानी 1 पे क्या है RHL भी कितना हो रहा है 0 और LHL भी कितना हो रहा है बच्चों, ये भी 0 हो गया। तो 1 पे क्या है फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हम लोग 2 पे देख लेते हैं बच्चों, कहाँ पे 2 पे। जब 2 रखें तो ये भी 0 और ये भी 0 होगा, तो वापस ये 0 0 हो गया। मतलब x = 2 पे भी फंक्शन क्या है RHL 0 हो गया और LHL क्या हो गया, ये भी 0, यानी 2 पे भी फंक्शन क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूस है ना। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं 1 या 2 पे। तो 1 पे चेक कर लेते हैं बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो एट x = 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे चेक करेंगे तो बच्चों तो क्या डिफरेंशियबिलिटी, मतलब 1 के जस्ट पहले LHL LSD, तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना, f' करो। तो f' कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो u × v लगा देते हैं। तो इसका 2x - 1 और ये एज इट इज़ x² - 3x + 2, ठीक है बच्चों। इसको क्या डिफरेंशिएट किया और इसको एज इट इज़ रख दिए, फिर प्लस अब आगे वालों को एज इट इज़ रखें और अंदर वालों को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 2x - 3। अब कहाँ पे देखना है 1 पे, तो एट x = 1 पे देख लो कितना आ गया 1 पे, ये तो 0 हो गया बच्चों, ये 1 पे दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब RHD देख लेते हैं बच्चों, RHD। तो RHD f' कहाँ पे x = 2 पे, तो डेरिवेटिव तो यही आएगा, है ना। 2 जब रखेंगे बच्चों तो ये 2 पे 0 और ये 2 पे 4 - 1 3, ये आ गया 3। तो क्या है ये साफ साफ हो गया, एट x = 1 पे क्या है फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो 2 पे 1 पे तो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ हो गया 1 इज योर आंसर। अब 2 पे भी थोड़ा हम चेक कर लेते हैं ना, 2 पे चलो। तो एट x = 2 पे देखते हैं। अच्छा ये तो मुझे 1 पे ही देखना था ना, एक मिनट जस्ट होल्ड। RHD भी कहाँ देखना था 1 पे ही देखना था ना, ओके सॉरी बच्चों। ये 1 पे क्या है, जब 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज 0, ये भी 0, ये भी 0 होगा, यानी ये डिफरेंशिएबल है बच्चों। x = 1 पे क्या है मेरा डिफरेंशिएबल है ना, एट x = 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। हम लोग 2 पे देख लेते हैं बच्चों, है ना, एट x = 2 पे 1 पे डिफरेंशिएबल है बच्चों, सॉरी, है ना, ये 2 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यही रहेगा फंक्शन, तो यही रहेगा, तो ये हो गया 0, तो ये कितना हो गया है ना, ये फंक्शन मेरा 2 पे देखना है ना। तो LSD क्या होगा, LSD के लिए ये आएगा माइनस के साथ आएगा। तो यदि हम LSD देखें बच्चों, ये माइनस के साथ ये पूरा आएगा, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये दिस इज़ 4, ये दिस इज़ -3 और RHD कितना आ जाएगा बच्चों, RHD आ जाएगा 2 पे 3। तो ये क्या, ये इक्वल नहीं है, यानी x = 2 पे क्या होगा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है बच्चों, यानी और आंसर इज 2। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द फंक्शन f(x) = क्या लिखा है 1 + x की पावर a - 3 when x is less than 0 and equal to cos x when x is greater than equal to 0। ये आपका गिवन है फंक्शन बच्चों। तो ये बोला है कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। देखो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है बच्चों, तो ये तो तुम बिल्कुल क्लियर कट है कि फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस भी होगा, कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो बोला फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, लिस्ट इंटीग्रल लिखा है, ध्यान रखना, जैसे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू चाहिए मुझे, ए का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, लिस्ट सबसे कम से कम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये तो क्या है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा बच्चों, है ना, तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस फंक्शन इज दिस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0 ऑल्सो 0, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा, LHL RHL देख लेते हैं, LHL देखते हैं। तो LHL 0 है ना, 0, तो 0 पुट करो, तो 0 1 प्लस, देखो बच्चों यहाँ पे तो ध्यान देना, पहले RHL लेता हूँ मैं, ठीक है ना, रुको मैं समझाता हूँ इसको, पहले RHL लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब LHL लेते हैं बच्चों, देखो LHL वैल्यू कितना आना चाहिए, LHL भी मेरा 1 आना चाहिए, वैल्यू कितना आना चाहिए LHL में 1 आना चाहिए बच्चों। तो देखो यहाँ पे यदि हम रखें तो क्या है 1 + 0 का पावर a - 3, यही आएगा ना बच्चों। तो ये क्या होना चाहिए मेरा 1 होना चाहिए,
ये 1 कब होगा इसको ध्यान देना, सुनना। यहाँ पे यदि a माइनस 3 है, देखो बच्चों यदि हम a की वैल्यू है ना लेस देन 3 ले, मान लो कुछ भी लेते हैं, a की वैल्यू लेस देन 3 में ले लो 2, तो यहाँ पे 0 का पावर 2 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 2 का पावर -1, 0 का पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1/0, दैट टेंस टू इन्फिनिटी। वो क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए जब a की वैल्यू लेस देन 3 हो। देना जब a इक्वल टू 3 हो, a इक्वल टू 3 हो तो क्या हो जाए 0 का पावर 3 माइनस 3, दैट मीन्स 0 का पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1, ये एग्जैक्ट 0 है, ठीक है। तो 1 आएगा, जब ये 1 आ गया तो 1 + 1 कितना हो जाए 2 हो जाएगा, 2 नहीं होना है, कितना होना है ये 1 होना है बच्चों, क्लियर है। तो 1 होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, a की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 होना पड़ेगा। अब मान लो कि a इक्वल टू 4 ले लिए, a इक्वल टू 4 ले लिया, तो यहाँ पे 0 का पावर कितना 4 माइनस 3, तो 0 का पावर 1, दिस टेंस टू 0, क्लियर है। अब ये 0 होगा तो ये कितना होगा 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज है ना, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से मेरा ये निकला कि a शुड बी ग्रेटर दैन 3, a की वैल्यू क्या होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 भी नहीं हो, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए है ना, और 3 भी नहीं होना, मतलब 3 से छोटा नहीं, 3 और इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए शुड बी ग्रेटर दैन 3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे LHL कितना आ गया बच्चों, इतना आ गया, तो यहाँ से मेरा एक निकल गया कि a शुड बी ग्रेटर दैन 3। नेक्स्ट बच्चों अभी क्या दिस फंक्शन है f(x) इज डिफरेंशिएबल, ये क्या है डिफरेंशिएबल है, कहाँ है x इक्वल टू 0 है ना, तो RSD इक्वल टू LSD होगा, तो पहले RSD ले लेते हैं। RSD क्या है बच्चों, RSD के लिए क्या है, इसको डिफरेंशिएट मारो, हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, और ये कहाँ देना है x इक्वल टू 0 पे देखना, तो RSD कितना क्या बच्चों, दिस इज 0। अब LSD देखते हैं बच्चों, LSD, तो LSD में आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 का 0 और इसका क्या आ गया, दिस इज a माइनस 3, x का पावर क्या आ गया, ये a माइनस 4। तो कहाँ देखना बच्चों, ये भी एट x इक्वल टू 0 पे देखना है, और वैल्यू क्या आना चाहिए LSD का वैल्यू भी, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0। ये अब 0 क्यों कब आएगा, देखो सुनो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 3, और a इज एन इंटीजर है ना, a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 3, जब ग्रेटर देन 3 ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या आएगा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे देखो, अब a की वैल्यू क्या हो यहाँ पे कि ये क्या हो हमेशा, दिस इक्वल टू 0, ये क्या हो हमेशा 0 हो, क्योंकि ये 0 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, a की वैल्यू क्या निकला ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से देखो बच्चों इसे 0 होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, ध्यान रखो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का पावर यदि पॉजिटिव हो, क्या पॉजिटिव हो तब ये 0 आएगा, यदि 0 का पावर नेगेटिव होगा बच्चों तो ये क्या आएगा, दिस टेंस टू इन्फिनिटी, और 0 का पावर यदि 0 होगा बच्चों है ना, तो दिस टेंस टू 1, ठीक है ना। तो इसे जब 0 होना तो इसे क्या होना पड़ेगा 0, इसे 0 होने के लिए ये 0 के पावर में क्या बैठना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब बैठेगा व्हेन a शुड बी, दिस इम्प्लाइज है ना, व्हेन a इज ग्रेटर देन 4, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, a से बड़ा होना चाहिए, और a से बड़ा मतलब a इज ग्रेटर देन 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा। नेक्स्ट इंटीग्रल कौन है 5, देन a इक्वल टू 5 इज योर आंसर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बच्चों इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, क्या लिखा है, ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k1 x माइनस पाई का होल इसका -1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू पाई इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ये क्या लिखा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल लिखा है बच्चों, k2 देन द ऑर्डर पेयर k1 k2, मतलब k1 k2 की वैल्यू चाहिए बच्चों, ये क्या दिया हुआ, दिस फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसका मतलब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब ये डिफरेंशिएबल है बच्चों तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं, कुछ यदि वैल्यू आ जाए वहाँ तो है ना, मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। तो चलिए LHL RHL देख लेते हैं, LHL कितना आ जाएगा बच्चों, लेस देन पाई पे है ना, तो जो पाई रखो तो 0, दिस इज 0 -1, LHL -1 है ना। अब RHL देख लेते हैं बच्चों, RHL में कितना आ जाए -1 ही आना चाहिए, तो ये पाई पुट को माइनस, दिस इज कितना है -k2, ये कॉस पाई -1 -k2, तो यहाँ से दोनों इक्वल होगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज क्या k2 इक्वल टू 1, यहाँ पे k2 कितना आ गया बच्चों, k2 1 आ गया है ना। अब हम देखते हैं, चलो कंटिन्यूटी तो एक हुआ कि कम से एक वैल्यू तो आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई।
तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि आर एस डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल एस डी, आर एस डी इक्वल टू एल एस डी होना चाहिए। तो आर एस डी देख लीजिए पहले, आर एस डी क्या होगा, ग्रेटर देन पाई पे है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना हो गया, दिस इज माइनस के टू साइन एक्स, और कहाँ पे देख रहे हैं, पाई पे है ना, तो दिस इज माइनस के टू माइनस, सॉरी दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो मेरा एल एस डी भी कितना आना चाहिए बच्चों, ये भी जीरो आना चाहिए है ना। तो एल एस डी देख लीजिए, एल एस डी क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, दिस इज 2 टाइम्स k1 है ना, और दिस इज x माइनस पाई वन एक्स इक्वल टू पाई। तो अब ये भी जीरो होना चाहिए है ना, तो जब पाई पुट करेंगे तो ये क्या होगा, जीरो, इज ऑल्सो जीरो। चलिए यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे ये भी जीरो आ गया है ना, तो k1 का वैल्यू तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो, यहाँ k1 की वैल्यू कुछ भी हो तो क्या होगा, ये जीरो से यदि मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज जीरो आएगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड डिफरेंशियलिटी का यूज़ करते हैं, सेकेंड डिफरेंशियलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे आर एस डी को, कितना होगा, दिस इज माइनस के टू कॉस एक्स है ना, और कहाँ देखना है, एक्स टू पाई पे देखना है, तो कितना हो गया, माइनस के टू माइनस वन, दिस इज के टू। और एल एस डी कितना हो गया बच्चों, एल एस डी कितना आ जाएगा, देखिए इसको वापस डिफरेंशिएट करना है, दिस इज 2k1, दिस इज 2k1। तो अब क्या होगा कि आर एस डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एल एस डी, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से क्या होगा, 2k1 इक्वल टू k2, दिस k1 इक्वल टू क्या, k2 अपॉन 2, और k2 कितना है बच्चों, k2 इज़ 1 अपॉन 2, यानी k1 कितना निकल गया, 1 अपॉन 2। देखिए बच्चों, यदि फर्स्ट डिफरेंशिएबल दिया होता तो k की वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल नंबर, यदि वो सेकेंड डिफरेंशिएबल दिया है तब k2 की वैल्यू क्या आया, k1 की वैल्यू क्या है, हाफ, यानी इसकी वैल्यू कितना हो गया, हाफ कॉमा 1, इसकी वैल्यू कितना हो गया बच्चों, दिस इज हाफ कॉमा 1, k1 की वैल्यू क्या है, हाफ, और k2 की वैल्यू क्या है, 1, k2 की वैल्यू कहाँ गया, k2 की वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स गिवन है बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स, फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 0 to पाई, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो मुझे पॉइंट बताना है। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या बच्चों, दिस इज कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ देखना है बच्चों, 0 से 2 पाई देखना है, ठीक है ना। देखिए चलिए, तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए देखो जो इसको हम लोग मॉड कैसे खुलता है, जब अंदर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव खुलेगा, जब अंदर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव खुलेगा, यही मॉड करते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव हो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जब नेगेटिव होगा, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव खुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग कॉस एक्स को देख लेते हैं। देखिए कहाँ से देखना है, 0 से 2 पाई, तो ये दिस इज 0, ये पाई, एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है ना। ये जो देखना है बच्चों, तो 0 से पाई बाई 2, देखो 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव है, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 क्या बच्चों, ये नेगेटिव है। तो कॉस एक्स, यदि हम मॉड कॉस एक्स, यदि हम मॉड कॉस एक्स को डिफाइन करना चाहें, जो दिस इज पॉजिटिव कॉस एक्स वैन एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ठीक है ना। और वापस वैन एक्स लाइज बिटवीन पाई बाई 2 to कहाँ तक, 3 पाई बाई 2, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिख लेते हैं ना, पॉजिटिव खुल जाएगा बाद में, और दिस इज नेगेटिव है ना। वापस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो क्या हो, दिस इज पॉजिटिव, 2 पाई तक जाना है ना, तो ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 एंड लेस देन 2 पाई, ठीक है बच्चों। ये इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं, इक्वालिटी होल्ड करा रहे हैं, ये मेरा कॉस एक्स डिफाइन हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग वापस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या, जब हम चलेंगे 0 से पाई बाई 2, क्लियर है, तो ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव है ना, ये अंदर की वैल्यू क्या है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव खुलेगा, तो कितना हो गया, दिस इज 2 कॉस ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब जब ये पाई बाई 2 से कहाँ तक जाए, 3 पाई बाई 2, तो निगेटिव है बच्चों, ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो कितना हो गया, दिस इज 0, और वैन एक्स इज लाइज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई, तो क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव खुलेगा, तो वापस कितना हो गया, दिस इज 2 कॉस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। देखिए चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बच्चों, है ना। देखिए कहाँ से ड्रॉ करना बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक 3π/2, है ना। तो दिस इज 0, जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है ब्रेक करेंगे π/2 से, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या खुल रहा है, पॉजिटिव भी खुल रहा है, पॉजिटिव के लिए क्या खुल रहा है 2 cos x, यानी 0 पे कितना देगा 2 एंड π/2 पे क्या देगा 0, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, दिस इज 0 पे कितना 2, π/2 पे क्या देगा ये 0 ही तो देगा। ठीक है ना, वापस π/2 से 3π/2 क्या है 0, ये 0 आ रहा है बच्चों। π/2 से लेके 3π/2 क्या है, दिस इज 0। ठीक है, ये 0 आ रहा है, और 3π/2 से 2π क्या है, वापस क्या है 2 cos x, तो वापस 2 cos x किससे जाएगा, ये 2 तक पहुँचेगा, क्योंकि 2 टाइम्स है बच्चों, है ना। वापस कहाँ पहुँचेगा, दिस इज ऐसा पहुँचेगा। तो अच्छा से कर लें, दोनों एक जैसा ही लगे। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है बच्चों, जहाँ ये अपना 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 ये क्या है, अपना ये नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, π/2 पे कर रहा है, 3π/2 पे कर रहा है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = π/2 एंड 3π/2। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल ये कहाँ होगा बच्चों, एट कहाँ π/2, 3π/2। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी था और अच्छा था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और बच्चों आप लोग यदि ये समझ में आ रहा हो, है ना, आप लोग को अच्छा लग रहा हो, ठीक है, और आप लोग को कुछ हेल्प मिल रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है ना, और साथ में कमेंट करना ना भूलें, है ना। कमेंट कर, यदि आपको किसी टॉपिक पे जल्दी है कि सर मुझे ये टॉपिक पे जल्दी आप पढ़ा दीजिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके लिखें ये चीज़। क्लियर है कि कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए, है ना। और कोई क्वेश्चन में पूछ रहा हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। ठीक है, कमेंट करने में मज़ा कुछ और है। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो, है ना, अपनी बड़ाई हो या बुराई हो, है ना, कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और पढ़ते रहें बच्चों, है ना, और बहुत आगे जाएं बच्चों आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या लिखा है, इफ f of x इज डिफरेंशिएबल एट x = a एंड f of a = 2 एंड f dash a = 4 दिया है बच्चों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, ये जेई पैटर्न का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कैसा है, जेई पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों। इस पैटर्न में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए देखिए, तो ये कैसे लिखा है, दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल लिखा है बच्चों, ध्यान रखना। जब ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, 100% है, गारंटेड है। ठीक है ना, तो चलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं बच्चों। देखिए आप लोगों बच्चों, अच्छा पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए ये क्या, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या लिखा बच्चों, दिस इज f of a + 1/n अपॉन f of a का पावर n लिखा हुआ है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करो बच्चों, तो ये क्या हुआ, f of a अपॉन 1 का पावर इन्फिनिटी। कैसा कंसेप्ट हुआ, 1 का पावर इन्फिनिटी। तो क्या लिख सकते हैं, इसका लिमिट क्या होगा, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, दिस f of a + 1/n अपॉन f of a -1 इंटू n, ये होता है। ये हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, है ना, जो नहीं पढ़े वो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, देखिए, है ना, फिर यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये क्या हो गया, ये पावर हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो गया f of a + 1/n माइनस f of a अपॉन दिस इज f of a इंटू n। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों। ठीक है ना, देखिए आगे देखिए बच्चों, सुनिए, अब यहाँ पे सुनना बच्चों। हम लोग को मालूम है बच्चों कि हम लोग अभी देखे थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में देखे थे बच्चों, है ना, क्या था, उसमें भी देखे थे, और साथ में
हम लोग बच्चों अभी हम लोग देखे हैं कि एफ डैश सी कितना होता है बच्चों, यदि मुझे एफ डैश सी लिखना तो दिस इज लिमिट एच टेंस टू 0 है ना, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है बच्चों, ठीक है, होता है ना। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट दिस इज ये होता है ना बच्चों, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है आपको, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। क्या है यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो एफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एन, मतलब ये कहाँ जा रहा है 0, हाँ यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है 0 है ना। तो दिस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए लिखा है, तो यहाँ पे जो बैठता है बच्चों क्या बैठता है, ए प्लस एच माइनस ए, यहाँ एच बैठेगा तो यहाँ पे क्या ए प्लस एन 1 अपॉन एन माइनस ए, तो 1 अपॉन एन यहाँ होना चाहिए, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है ना, और ये हो गया दिस इज एफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एन माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एन को हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं 1 अपॉन एन में बच्चों, ठीक है, और जो एफ ऑफ ए है वो बाहर निकाल लो। अब ये क्या बना देखिए, ये मेरा एफ डैश ए बन गया बच्चों, दिस इज एफ डैश ए, क्लियर है, इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ ए। अब इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू रख दीजिए, एफ डैश ए कितना है बच्चों 4 एंड एफ ऑफ ए 2, तो ई की पावर क्या हो गया, दिस इज 4 अपॉन 2, यानी योर आंसर इज ई स्क्वायर, दिस इज आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे बच्चों, है ना, और अच्छा स्कोर आप लोग पाएँ जेई में बच्चों, है ना। और जिन बच्चों को बच्चों क्रैश कोर्स का ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस का ज़रूरत है, वो प्लीज़ हमसे जुड़े, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बच्चों।